जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से और साथ में कराची टेस्ट के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं। और फिर बात करते हैं कि डोमेस्टिक में आपके बॉल्स का अनाउंसमेंट कर दी गई है कि कौन से बॉल यूज़ होने जा रहे हैं इस दफ़ा आपके इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सीज़न में, वो आप तक पहुँचाते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके कि मोहसिन नकवी साहब ने अरशद नदीम के हवाले से बड़ा बयान दिया है, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो इस टाइम दर्द सर बना हुआ है वो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के लिए पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम्स को तोड़ फोड़ का शिकार कर लिया है। उसके बाद अब मुश्किलात तब वाज़ेह हुई हैं जब पाकिस्तान की इस टाइम नेशनल टीम के साथ जो अभी बांग्लादेश ने सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही है, पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है पाकिस्तान के साथ जो टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए बांग्लादेश की टीम के साथ पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जो कि एक रावलपिंडी में 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और थ्रू आउट की चलेगा। उसके बाद पाकिस्तान का जो दूसरा टेस्ट मैच है वो है कराची में, और रावलपिंडी का भी हमने अगर देखें तो रावलपिंडी में भी रेनोवेशन का काम जारी है, लाहौर में जारी है और साथ में कराची में भी शुरू हो चुका है। अब जो मैं पिछले दिनों में ख़बर एक ब्रेक कर रहा था कि भाई हमने स्पेक्टेटर्स को वहाँ पर अलाउ नहीं किया कि आप कराची टेस्ट में आके लाइव मैच देख सकें, तो वहाँ से हमने एक दफ़ा तो ये हटा लिया, लेकिन वहाँ पे मैच वैसे भी कोई देखने नहीं आता। कराची में आपकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा मैच की शौकीन नहीं है और ना ही क्रिकेट की शौकीन है। हालांकि PSL भी हुआ था तो तब भी जो हमने कराची के स्टेडियम्स में स्पेक्टेटर्स देखे थे तो ना होने के बराबर थे। दूसरी तरफ अब ये मसला नज़र आ रहा है कि भाई वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन उसके लिए हमने 5 दिन के लिए ज़रूरी है, जो कि 30 अगस्त से ये स्टार्ट होना है आपका दूसरा टेस्ट मैच जो कि कराची का है। अब ख़बर ये मिली है कि भाई ये टेस्ट मैच को हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं रावलपिंडी में, जो कि मुझे लगा था कि भाई अब रावलपिंडी में तो काम हो रहा है, रावलपिंडी में आपने वहाँ पे भी तो तंग होना ही है, तो आप इसको मुल्तान भी तो लेके जा सकते थे, आप मुल्तान में करवा सकते थे, आपका मुल्तान का स्टेडियम भी तैयार बैठा हुआ है, आपने वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज़ करवा सकते थे, लेकिन आपने मुल्तान के स्टेडियम को नहीं छेड़ा, आपने रावलपिंडी के स्टेडियम को छेड़ा। और आपने रावलपिंडी में वहाँ ये काम चल रहा है और वहाँ पर हमने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वहाँ पर सीरीज़ खेलनी है, और उसके बाद थ्रू आउट आपने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए अभी तैयारी भी करनी है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी ये अगस्त चल रहा है, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये आपके पास 5 महीने हैं। उसके बाद फरवरी में आपकी टीमों ने यहाँ पे आना शुरू कर देना और थ्रू आउट आपका तकरीबन ये 8 फरवरी से इस तरह आपकी टीमों का सारा ये चलना शुरू हो जाना है, और उसके बाद थ्रू आउट आपका ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी चलनी है पाकिस्तान में। उस हवाले से अगर देखें तो आपके पास सिर्फ 5 महीने और आप उसमें एक दिन भी नहीं रोक सकते आप अपना काम, ये मेरी बात है। 2 फेसेस में काम चल रहा है, जो कि मैं पिछले दिनों में भी बताया था कि 2 फेसेस में काम चलेगा, लेकिन आप फिर भी काम नहीं रोक सकते। आपने अगर एक फ़ेज़ का भी अपना काम कंप्लीट करना है तो आपको थ्रू आउट लगातार काम करना है। और अभी जो कराची का मैं हाल देख रहा हूँ, जो कराची स्टेडियम का, उसमें काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़, यानी कि छतें वगैरह गिरा दी हैं, पिलर्स वगैरह हटा दी हैं, स्कोर बोर्ड को शहीद कर दी है, और करने के बाद अब कमाल के यानी कि विजुअल नज़र आ रहे हैं कि भाई वहाँ पे तो मुझे लगता है मैच भी होना काबिल नहीं था। और जब मैं इस पे बात करने जा रहा था तो उससे पहले ही खबर ये आ जाती है कि भाई हमने ये टेस्ट मैच कहाँ पे खेलना है, रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट मैच हमने शिफ्ट इसलिए करवाया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा काम को रोक लिया जाएगा, और फिर उसके बाद जब आपके टेस्ट मैचेस ये ख़त्म होंगे उसके बाद थ्रू आउट फिर दिन रात काम शुरू होगा, और आपने रावलपिंडी का स्टेडियम अभी तैयार करना है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, जो कि सबसे बड़ा दर्द सर है इस टाइम PCB के लिए। तो वहाँ पे जो ये ख़बर थी सुबह मेरे पास पहुँच गई थी, लेकिन मैं वीडियोस रात को करता हूँ तो इस वजह से मैं आज रात को थोड़ा लेट वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन खबर तो सुबह ही पहुँच गई थी, आप लोगों ने भी सुन ली होगी काफ़ी इधर उधर से। लेकिन मैं इसके ऊपर डिटेल से बात करना ये चाहता था कि भाई आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कि आपने इस यानी कि या तो आप अपना बांग्लादेश का ये टूर शेड्यूल में इस तरह के लेते, या तो आप किसी दूसरे वेन्यू पे ले जाते। आपके पास मुल्तान का स्टेडियम आपने तैयार भी करवाया, आपने PSL के मैचेस भी वहाँ पे करवाए हुए हैं, तो आप मुल्तान में लेके जा सकते, वो अच्छा वेन्यू भी है, नो डाउट कि कराची से अच्छा ही वेन्यू है वो। मुझे बड़ा अच्छा वो स्टेडियम लगता है जो आपके इसका है मुल्तान का, तो आप मुल्तान में लेके जा सकते थे। आपके पास मैं समझता हूँ कि आपको अपने इंटरनेशनल लेवल के ना अपने स्टेडियम सब तैयार करने चाहिए। अगर आपने थ्रू आउट अच्छे तरीके से अगर क्रिकेट इंटरनेशनल अपने मुल्क में करवानी है तो आपके पास अभी 2-4 ऐसे स्टेडियम हैं जो बड़े बड़े स्टेडियम, और आपने उसको बिल्कुल खंडर के सूरत में फेंका हुआ है। अभी मैं पिछले दिनों में एक वीडियो आई हुई थी मेरे पास जिसमें मैंने इकबाल स्टेडियम जो फैसलाबाद का मैंने वो देखा, उसमें डोमेस्टिक मैच 2022 का हुआ है। उसके बाद हमने अगर
इंटरनेशनल मैच देखें तो 2006 का इंटरनेशनल मैच वहाँ पे ओडीआई सीरीज़ हुई है, उसके बाद इंटरनेशनल मैच वहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद बैन लग गया था पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस का। फिर उसके अलावा अगर देखें तो 2022 में लास्ट डोमेस्टिक सीज़न हुआ है, लेकिन उसके बाद हम कोई हाल नहीं है, वहाँ पर हमने छोटे मोटे इवेंट्स करवा के वहाँ पर जो इंतज़ामिया उन्होंने स्टेडियम का कोई हाल नहीं छोड़ा, वो पूरा तैयार होना है। हालाँकि मोहसिन नकवी साहब इंटरेस्टेड थे कि उनको भी तैयार करवाया जाए, इकबाल स्टेडियम जो कि बड़ा तारीखी स्टेडियम है फैसलाबाद में, तो उसको भी तैयार करवाया जाए। लेकिन उसकी हालत जो जिस तरह अभी है तो उसको फ़ौरन तो इंटरनेशनल लेवल का तैयार नहीं करवाया जा सकता, लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब इसके ऊपर भी नज़र डालें तो ये भी स्टेडियम हमारे पास है। फिर उसके अलावा हमारे पास पेशावर में अरबाब न्याज़ क्रिकेट स्टेडियम वो तैयार बैठा हुआ है, लेकिन हम थोड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम वहाँ पर नहीं जाते। लोग कहते हैं सिक्योरिटी, लेकिन हमारा अपने मुल्क है और इसमें पेशावर हमारा अपना शहर है, तो हमने उस पर भी जाना ही है। हमें अब सिक्योरिटी में अगर कोई हमें है तो हमें उसके ऊपर मज़ीद काम करके अरबाब न्याज़ स्टेडियम बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, वो तैयार है। वो उससे पिछले साल भी कहा गया था, उसमें मैचेस करवाएं PSL के भी। उसका जो उनके ओनर है, क्या नाम है उनका, पेशावर ज़ल्मी के शहरियार अफरीदी, इस तरह कुछ नाम है शायद यही है, तो उनके पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर, उन्होंने बाइकआउट किया था PSL का, कि उन्होंने कहा मैंने नहीं आके देना जब तक आप पेशावर में जाके मैचेस नहीं करवाएंगे। यानी कि वो स्टेडियम तैयार पड़ा है, इकबाल स्टेडियम है। फिर उसका रावलपिंडी का देख लें, इस्लामाबाद में भी एक स्टेडियम है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का तो नहीं लेकिन स्टेडियम है, हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी वो है। उसके अलावा हमारे और भी शहरों में स्टेडियम्स हैं। कोयटा का स्टेडियम जहाँ पे हमने एग्जीबिशन मैच करवाया था, वो भी तैयार पड़ा हुआ है, तो आप उसके ऊपर काम करवा सकते हैं। हम अपने यानी कि स्टेडियम इतने ज़्यादा बिल्ड कर ले कि हमारे पास ऑप्शंस हो गए, हमारे पास अगर ये 2 स्टेडियम्स पे काम चल रहा है तो हमने स्टेडियम्स की तरफ चले जाना है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह PCB शायद सोचे, मोहसिन नकवी साहब, अगर मेरे चैनल के थ्रू अगर आप लोग भी आवाज़ बने, फिर उसके अलावा बाकी भी यूट्यूबर्स भाई वो सारी आवाज़ उठाए, तो इंशाल्लाह हम अपने स्टेडियम्स को अब रीबिल्ड कर सकते हैं। अब इंडिया को देख ले तो इंडिया के पास ऑलमोस्ट 50+ वेन्यूज़ हैं कि वो जहाँ मर्जी जाके मैचेस करवा, इस वजह से वो बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करता है क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा वेन्यूज़ है और हर शहर में उनके पास यानी कि स्टेडियम है। बेंगलोर देख लें, फिर चेन्नई देख लें, फिर उसके अलावा मुंबई देख लें, यानी कि जो से भी शहर का नाम लेंगे उनके पास बड़े इंटरनेशनल लेवल के सारे स्टेडियम उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं। और वहाँ पे थ्रू आउट हमें पता है कि हमारे क्रिकेट बैन हो गई थी, हम वैसे क्रिकेट की तरफ इतना जा नहीं सके। अदरवाइज़ अब हमने इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैचेस करवाने हैं, पाकिस्तान में सीरीज़ करवानी है, टूर्नामेंट्स करवाने हैं बड़े, जिस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी है, इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे बड़े टूर्नामेंट्स भी मिलेंगे, तो हमने अगर ये करवाने हैं तो हमें अपने स्टेडियम्स को रीबिल्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आपके पास अगर 2 ही 3 वेन्यू अगर आप रखेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अब आ जाते हैं, थोड़ी सी मेन खबर है। PCB के चेयरमैन जो आपके मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने इनवाइट किया अरशद नदीम को कि वो आके रावलपिंडी का टेस्ट मैच ही देखें और प्लेयर से भी मिलें और थ्रू आउट वहाँ पे जो ड्रेसिंग रूम है उसका चक्कर भी लगाएंगे, वहाँ पे ड्रेस भी करेंगे। फिर इंशाल्लाह वहाँ पे लड़कों को मोटिवेट भी करते हुए आपको नज़र आएंगे, तो शायद वो आपको पेशावर टेस्ट में आपको नज़र भी पेशावर टेस्ट कह रहा हूँ सॉरी पिंडी टेस्ट में आपको नज़र भी आए। इसके अलावा अब आ जाते हैं थोड़ा डोमेस्टिक सीज़न में, जो कि बॉल्स के ऊपर बात करूं तो बॉल्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं। द PCB हैव डिसाइडेड टू यूज़ कोकोबोरा क्रिकेट बॉल फॉर द होम टेस्ट सीज़न इन पाकिस्तान, यानी कि होम टेस्ट के लिए कोकोबोरा का बॉल इस्तेमाल होगा। दीज बॉल विल बी यूज़ इन 2 टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी कोकोबोरा का बॉल इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा अगर देखें तो इसके अलावा अगर जो 3 टेस्ट हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलने हैं वो भी हमने कोकोबोरा के बॉल के साथ खेलने हैं। उसके अलावा जो 2 टेस्ट मैच हमने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलने हैं वो भी होम सीरीज़ है, यानी कि हमने पूरा अपने होम सीरीज़ में कोकोबोरा का बॉल इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो मेरी अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने कोकोबोरा और ड्यूक बॉल के दरमियान फ़र्क समझाया होगा कि भाई इन दोनों की क्या अहमियत है और दोनों बॉल क्यों अलग-अलग फॉर्मेट के लिए यूज़ की जाते हैं। अब कोकोबोरा का बॉल मैं एक दफ़ा आपको फिर इस वीडियो में थोड़ा सा बता दूँ कि इनकी जो सीम होती है, जो सलाई होती है, वो थोड़ी उबड़ी सी होती है। वो इसलिए क्योंकि बॉलर्स के पास ज़्यादा चांस होता है कि हमने इस पे विकेट्स पे जाना है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट लंबी होती है, वहाँ पे हमने विकेट्स की तरफ जाना होता है, हमने आउट करके वहाँ पे मैच को बचाना होता है। तो इसकी जो सीम होती है वो जब पिच पे लगती है वो लग के मूव ऑन करती है, कभी राइट जाती है कभी बाहर जाती है। वो फिर बॉलर का कमाल होता है, वो इन स्विंग कर रहा है आउट स्विंग कर रहा है, तो वो उस लिहाज से वो बॉल करता है। और कोकोबोरा का बॉल जो इस्तेमाल करते हैं, जो कि खास तौर पर रेड बॉल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, टेस्ट क्रिकेट में इस्तेमाल होता है ज़्यादा, तो उस हवाले से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने वहाँ पे अपने बॉलर्स को किस तरह, यानी कि जो फास्ट बॉलर अगर पिच उनको मदद दे रही है तो फिर भाई फास्ट बॉलर कोकोबोरा को जो बॉल है उसको इस्तेमाल करते हुए घबराते नहीं हैं और वो उस पर फुल पिच करते हुए बॉल को कभी इन स्विंग करते हैं कभी आउट स्विंग करते हैं। उसके अलावा अगर देखें
जो ड्यूक बॉल होती है, अब मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूँ। ड्यूक बॉल पे जो सलाई होती है वो बिल्कुल बॉल के साथ चिपकी हुई होती है, उस पर ना उभरी हुई होती है ना, यानी कि और इसकी शाइनिंग भी देखें तो एक साइड ज़्यादा शाइन कर रही होती है और एक ज़्यादा यानी कि ज़रा कम कर रही होती है। तो वो ज़्यादातर वाइट बॉल में इस्तेमाल होती है इस वजह से, क्योंकि वो थोड़े सी इसलिए होती है कि उस पर अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती उस बॉल के अंदर, और वो उस बॉल में आप लोग को खुद विकेट्स की तरफ जाना यानी कि जाते हैं और आप खुद जाके उस पर आउट करने की कोशिश करते हैं। वो बॉलर्स की सारे स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। और जो कुकूबरा का बॉल है उसमें आप अगर इन स्विंग फेंक रहे हैं ना तो भाई वो प्रॉपर आपकी इन स्विंग ही जाएगी, अगर पिच भी साथ आपको सपोर्ट कर रही है। अगर पिच सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर नहीं होगा। अगर फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है वो पिच, तो फिर तो आप उसका भूल जाए ना कि आप कौन से बॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आज की वीडियो थी। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको डोमेस्टिक का बता दूं कि भाई टेस्ट जो क्रिकेट है वो कोकोबोरा से खेली जाएगी। जो डोमेस्टिक वाइट बॉल है वो भी कोकोबोरा की हमने इस्तेमाल करनी है पाकिस्तान होम कंडीशंस में। फिर उसके अलावा जो डोमेस्टिक की रेड बॉल के लिए हमने इस्तेमाल करनी है और कोकोबोरा की हमने यहाँ ड्यूक बॉल की यहाँ पर हमने इस्तेमाल करनी है। तो ये आज अनाउंसमेंट कर दी गई है पाकिस्तान के लिए, जो कि हमने बॉल इस्तेमाल करनी है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।